एवं भगवत प्रेमियों उत्तिष्ठत प्राप्त वराणि बुद्धि अनादिकाल से अविद्या के घोर निद्रा में सोने वाले पटुजियों, उठो, किसी श्रेष्ठ महापुरुष का शरण होकर के आत्मा राम को जानने का चेष्टा करो। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। आज हम जितने भी सुख और ऐश्वर्य को भोग रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अभी जो हमको मिला है, चाहे सुख हो, ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, ये सब कब का है? आप लोग ध्यान दीजिए, अभी का नहीं है, ये पूर्वार्ध है। सुन रहे हो आप? अभी जो हम लोग जो भोग रहे हैं, ये अभी का नहीं बल्कि ये पूर्वार्ध का है। पहले हमने ऐसा कर्म किया था, इसलिए हमको अच्छा से व्यवस्था, सुख, ऐश्वर्य, ये सब हमको जो मिला है वो अभी का नहीं, वो कब का है? पूर्वार्ध। अब हम धीरे धीरे उसको खर्च कर रहे हैं, तो अब हमको अभी को पूर्वार्ध बनाना है आगे के लिए, तो हम अभी भी अच्छा कर्म करें, तब ये अभी का पूर्वार्ध बनेगा आने वाले। इसलिए कुछ ऐसा कर्म करें जो आने वाला समय के लिए भी ये जो हम कर रहे हैं वो क्या बन जाए? हमारा पूर्वार्ध बन जाए, है ना? तो अभी आप लोग इतना अच्छा अच्छा जो कर्म कर रहे हो वो अभी के लिए नहीं है, वो आने वाले है। ये हमको आगे मिलेगा। अभी हम लोग बुआई कर रहे हैं, सत्कर्म का बुआई कर रहे हैं। और अभी जितना मिला है हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो अभी का नहीं बल्कि हमारे पूर्वार्ध। हमने पहले अच्छा कर्म किया था, इसलिए हमको ये सब मिला है। ठीक उसी प्रकार ये सत्संग का मौका अभी का नहीं है, ये हमारे जीवन का पूर्वार्ध है। हमने पहले अच्छा कर्म किया, इसलिए हमको सत्संग का मौका मिला। नहीं तो कई लोग चाहते हुए भी जा नहीं सकते, कई लोग चाहते हुए भी गा नहीं सकते, कई लोग चाहते हुए भी इस यज्ञ को रचना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि 2 मिनट समय में सोच सोच के अपना जीवन बिता देता है। अंत में वही होता है, आगे दिन पाछे गयो फिर से किया अब पछतावे हो क्या, जब चिड़िया चुग गई अब पछतावे हो क्या, जब चिड़िया चुग गई। परम सत्य को इसलिए हम अपने अभी का निज कर्म है उसको अच्छा बनाए। आइए श्री शिव महापुराण का प्रारंभ मैंने रोज बताया कि श्री शिव महापुराण 18 पुराण में सबसे महत्वपूर्ण पुराण है, क्योंकि कालों का काल महाकाल मेरा भोलेनाथ बाबा का पूर्णतः कथा है। और कथा जो श्रवण करता है, एक बात पुड़िया लीजिए, गांठ बांध लीजिए, जो व्यक्ति कथा सुनता है, कितना भी व्यथा हो जीवन में, शिव का अगर कथा सुनता है उनका व्यथा समाप्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। लोगों ने कहा कथा श्रवण, मनन, कीर्तन, दान, ये 4 कर्म है। उसी का फल स्वरूप हमको क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। मरने पर मोक्ष नहीं, जीते जीते ही हमें मोक्ष मिलता है, मैंने सर्व चिंता से दूर हो जाता है। तो कथा केवल हम ही लोग नहीं सुन रहे हैं, कथा तो बड़े बड़े लोग सुने। ये जो जिसके विषय में चर्चा हो रहा है वो भी कथा सुना,
कौन? भगवान शिव। अरे अरे अरे, भगवान शिव को कथा श्रवण करने वाला है, कराने वाला कौन होगा? जो स्वयं शिव है, अपने आप में सामर्थ्यवान है, उसको कथा किसने सुनाया? तो उसको सामर्थ्यवान बनाया किसने? ये भी तो देखो। टीकाकार भगवान शिव कब बने? जब वो श्रोता बने। वक्ता का लक्षण है कि सबसे पहले वो क्या बने? श्रोता। और जब श्रोता बनेगा तभी बाद में आगे चल के वो वक्ता बनेगा। और यही बात भोलेनाथ के ऊपर हुआ, माता सती के साथ में वो श्रोता बनने गए। तो किसके पास? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए बजरी की पाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए बजरी की पाई। ऋषि के पास जाकर के भगवान भोलेनाथ ने क्या सुना? कथा सुना। उसके बाद में वो रचना करने वाला बना। भगवान राम जी ने, भगवान शिव जी ने, भोलेनाथ ने कथा का रचना क्यों किया? भगवान राम ने भी कथा सुना। कब? जब उनको व्यथा व्यापा। अरे अरे अरे, भगवान राम को व्यथा था। देखिए, कथा 2-2.5 घंटे का है, बहुत आराम से और प्रेम के साथ श्रवण करिएगा। श्री शिव महापुराण केवल रचना करना या दिखावे करना ये नहीं है, ये तो केवल मुक्ति का कारण है, मुक्ति का उपाय है। इन्हें हम मनोरंजन या भजन के रूप में ना ले, आपस में चर्चा ना करें। कुछ क्षण की बातें हैं। कली में जीवन अल्प है, कली काल में जीवन कम है, बहुत कम है। और हम लोग घमंड करते हैं, किसी को इंट्रो देते हैं तो क्या कहते हैं? गुरुदेव, बड़े भैया। किसी को परिचय देकर बोलते हैं हाँ हाँ मैं 52 साल का हो गया। और कोई क्या कह रहा है? रिटायर हो गया। तो हाँ नहीं, अरे मैं 60 साल का हो गया। मैं कहता हूँ तू 60 साल का नहीं हुआ, तेरा 60 साल खो गया। क्यों भूल रहे हो? बाजार भेजा था, पैसे के लिए खर्चा करोगे तो जितना पैसा बचा वही तो शेष रहा। खर्चा को थोड़ी गिनोगे। तो हमको उम्र देख के भेजा है और गर्व करते, अरे तू क्या बात करता है, मैं 50 साल का हो गया। अरे 50 साल तेरा हो नहीं गया, बल्कि 50 साल हो गया। अब कुछ बना है, कुछ बचा, इसलिए श्रोता बन जा, सरोता मत बन। बैठ तो गए भागवत के इस मंच पर, राम कथा के मंच पर, शिव पुराण के मंच पर, हर दिन भर पटर 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 पटर। ये है सरोता। श्रोता बनो। भगवान राम ने बहुत अच्छा श्रोता बना, तब उनका व्यथा समाप्त हुआ। बोलिए रामचरितमानस में राम जी को कब व्यथा हुआ? राम कौन है? ज्ञान। सीता कौन है? शांति। लखनलाल कौन है? विवेक। ये ज्ञानी पुरुष होकर के, विवेकी पुरुष होकर के रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये 5 प्रकार के पंचवटी में रुकेगा तो सीता की शांति का हरण निश्चित है। हम इतना जानते हैं कि शरीर का ठिकाना नहीं है, हम बाजार में आए, मेले में आए, उसके बावजूद हम सबको अपना समझेंगे। तो ज्ञानी पुरुष होकर के विवेक जैसा हमारा भाई है हृदय में, उसके बावजूद हम पंचवटी में रुकेंगे, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो हमारा जो भीतर में बैठे सीता रूपी शांति, उनका हरण होगा। तो कथा कैसे सुना उन्होंने?
सीता जी को तलाश करते करते जब भगवान राम जा रहे तो वहां पर हनुमान जी बंदर का रूप को छोड़ करके ब्राह्मण का रूप धारण किया। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कथा सुनाना। तो भगवान राम ने कहा अच्छा बंदर होकर के ब्राह्मण बनता है, अमर जोगी पीतंबर बागा चंदन लगाए महाराज चंदन नहीं लगाए कुछ नहीं हो। अगर तुम ब्राह्मण हो तो मुझे कथा सुना। आपन चरित्र कहा मैं गाई और विप्र कहूँ मुझ कथा बुझाई। मुझे कथा सुना। अब हनुमान जी का गड़बड़ हो गया, मैं ब्राह्मण तो बन गया। ब्राह्मण बनना तो सहज है, चंदन लगा लिए धोती कुर्ता पहनिए ये ब्राह्मण बन गए। लेकिन उसके लिए कथा भी आना जरूरी है, ब्राह्मण हो तो। अब मैं इसको क्या कथा सुनाऊं? तो भगवान और कह दिया रामचंद्र जी ऐसा कथा सुनाना कि मेरा व्यथा समाप्त हो जाए। और मेरा व्यथा के बारे में जानते हो मैं बता चुका हूं मुझे क्या व्यथा है। मेरी जानकी प्राण की चाबी की मने है जानकी वो गुम हो गया है। उन्हीं के तलाश में मैं भटक रहा हूँ और ये भी मेरा व्यथा है। अब मेरी व्यथा को समाप्त करना तेरी जिम्मेदारी, क्योंकि तू कौन है? ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के चले जाने से सर्व व्यथा समाप्त हो जाता है। ये बंदा गुरुपद नखमणि ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ब्राह्मणों का चरण वंदना करने से सब दुख समाप्त हो जाता है। अब हे ब्राह्मण देवता आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे कथा सुनाइए। हनुमान जी कहे मैं तो फंस गया, मैं बंदर ही ठीक था, बंदर ही ठीक था। आइए देखो बोले कथा सुनाओ। क्या कथा सुनाओ? बनने में क्या जाता है? रामलीला पहले आते थे गांव गांव में, सीता जी बन जाते थे। अब सीता जी बन गए, पर्दा खुला, पब्लिक बैठा है रो रहा है। हाँ रघुनंदन प्राण पीते अतुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब मैं कब ढांढाता दसल देख ले। हाँ रघुनंदन प्राण पीते ताई मैं गलों को कर लीला देख देख के रो पापी रावण जगत रावण। वो सीता बने थे इनका मृत थे एक मन होकर नुकरा भी, लेकिन वो सीता बने थे करता सल दे रघुनंदन प्राण पीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मैं गबरू में वो सीता बने थे मेरा दे धूप मारा मोर पास आ गई। तो आप अगर कहीं ब्राह्मण हो तो मुझे कथा श्रवण कराइए। तो हनुमान जी कहे कोई बात नहीं, एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। हनुमान जी ने कहा राम जी को मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन एक बात है मेरी कथा के रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। मैं आपको कथा सुनाऊंगा और मेरी कथा के रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। तो बोले सुनाइए महाराज, कथा सुनाइए। तो हनुमान जी ने कथा सुनाया क्या? नाथ सैल पर कपिपति रमी सो सुग्रीव नाथ
हनुमान जी महाराज बोले भगवान को कि मैं कथा सुना रहा हूँ, आपका कथा समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस कथा को अपने जीवन में ढालना। तो बोले सुनाइए महाराज। हनुमान जी महाराज भगवान राम को कथा सुनाता है। नाथ शैल पति रहु सो सुग्रीव दास नाथ मैत्री अभय सो सीता सुंदर रास्ता बताया, रामायण की कथा सुना दिया, भगवान ने सुग्रीव के साथ में पता किया, सीता जी का पता लगा। देखिए जो व्यथा प्राप्त है वह जरूर कथा सुने और कथा श्रवण करने के बाद उस कथा को अवलोकित करे, मन में अनुसरण करे। इसलिए कांठ बना, 7 कांठ में एक कांठ सुंदर है। वो सुंदर क्यों बना? सुंदर इसलिए बना, सुन धन अंदर, सुन धन अंदर, सुन के करोगे अंदर तब तेरा जीवन होगा सुंदर। जब तक के सुन के अंदर नहीं करोगे तो जीवन सुंदर होने वाला नहीं। तो गूंगा भी पता लगा लेता है कि गुड़ कैसे लगा। गूंगा तेरी सरकरा खाई और मुस्काई, गूंगा खाया गुड़ और कैसे लगा तो मुस्करा दिए। इसमें काम थोड़ी चल जाता है। अलौकिक करो। और यही शिव महापुराण कहता है कि देखिए आप लोग कथा सुने जिस प्रकार मैंने सुना, और मैं सुन करके रचना किया जो घरों घर रह रहा है। क्योंकि पार्वती माता विवाह होके जब आई तो भगवान के बाया अंग में बैठे। कौन? पार्वती। अक्सर बाया अंग में बैठते हैं। अब बाया अंग में बैठे मुड़ में कौन बैठे? धर 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 कौन बैठे मुड़ में? गंगा। और गंगा जी पार्वती देख देख के यहाँ से थोड़ा साथ हमार घुमा लाहे, बारात ले गए हे, अतेक अतेक पैसा खर्चा करी, दुनिया भला गांजा भांग बरतिया में लग गई, तब बोला लई से आते बाजू में बैठे हैं। मोला देख करते मैं फ्री आप मोला देख, मुझे देखो, तुम्हें तो 7 फेरा घुमा करके लाए, विवाह करके लाया है। मैं ऐसे ही आई हूँ, फिर भी शिव जी के किस पर बैठी हूँ? सिर पर। मैं ज्यादा उत्तराधिकारी हूँ ऐसा। तो पार्वती बोले महाराज इनको ना घमंड हो गया, इनके घमंड को उतारना। गंगा जी को हमेशा घमंड रहता है, इसके घमंड को उतार दो। ऐसा गंगा बहाओ महाराज कि घरों घर गंगा बहा दो, गाँव गाँव गंगा बहा दो। भगवान भोलेनाथ ने गाँव गाँव गंगा सच हो पार्वती, गाँव गाँव गली गली अगर गंगा बहू है तो चिखला तुम्हारे ठिकाना नहीं रही। क्या महाराज मैं वो गंगा की बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ गंगा बहा कि घर घर वह गंगा स्थापित रूप में रहे। तब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? रचि महेश निज अमानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाषा। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान भोलेनाथ घरों घर गंगा के रूप में किसको प्रवाह किया? रामचरित मानस है ना।
इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने श्री शिव महापुराण में रामचरितमानस का भी रचना किया। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर। ठीक है, अब के आवाज काफी बदली बजे है नहीं। आइए श्री सूत जी महाराज 88,000 ईस्वी के समीप में शिव महापुराण में इस कथा का श्रवण कराते हैं। गंगा किनारे सुखसाल पर बैठ कर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जिस प्रकार मैंने कल बताया आप लोगों को कि ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर के संध्या को अटपटा नजर से देखने लगे। शिव जी समझाए तो शिव जी को ही गलत माना और शिव जी के साथ में बड़े ही दुर्व्यवहार करने लगा ब्रह्मा जी। विष्णु जी ने समझाया कि भैया शिव हम दोनों से बड़ा है, जीव से जीवित जगत माया खेलत खेल, अब्रह्म रूप पहचान लो कटे जगत कीजे। ओम से ही ओंकार है, ओम से ही ओंकार है, इसलिए सब कोई और किसी में ओंकार को नहीं जोड़ते, लेकिन इसमें क्या जोड़ते? जय शिव ओंकारा, प्रभु भज शिव ओंकारा। अब एक नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस देवताओं को भी वह अविनाशी अपने कब्जा में करके रखा। जाको ध्यान धरे विधियन, अमुनि जन सहतय छासी, सोमन बस त्रैलोक भयो है, परम पुरुष अविनाशी। ब्रह्मा के पुत्र के रूप में ऋषि नारद, काम और एक पुत्र और हुए। ऋषियों बोले कौन है महाराज? तो कहे उनका पुत्र एक मानस पुत्र और हुआ, उसका नाम था अत्रि। अत्रि मुनि करके ब्रह्मा जी के का हुआ पुत्र। अब उनका विवाह किसे हुई? अत्रि मुनि की पत्नी कौन है? अनुसुईया। अनुसुईया जो बड़े ही सती साध्वी थी। हाँ, माता अनुसुईया पति प्रेम में, पति पूजा में लीन थी। जो माता पिता कन्याओं को विदा करती है तो केवल कहती बेटी तुम्हारा एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही संयम है, तुम उनका पूजा छोड़ करके दुनिया में किसी का भी पूजा करो, साक्षात परमेश्वर का भी पूजा करोगे और एक पति को त्याग करके तो कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि संसार में कल भी मैंने बताया एक परमेश्वर पति है और एक जीवन के लिए ये पति का होना भी जरूरी है। इसलिए माता मैना भी पार्वती को समझाया विदाई के समय, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काया वचन मम पति पद प्रेमा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म और नहीं। ऐसे पति कर किन अपमाना, ऐसे पति कर किन अपमाना, और नारी सहे दुख यमपुर जा। पति का अपमान करके साक्षात देवी ही क्यों न रहे।
वो यमपुर ही जाता है। इसलिए अत्रि मुनि के आश्रम बहुत ही घना घोर जंगल में रहा। अत्रि मुनि के आश्रम में बहुत से शिष्यगण हैं, क्योंकि पद पाने के लिए शिष्यों की आवश्यकता होती है। गुरु निष्ठा होने के लिए शिष्य बनना पड़ता है। मैं आज भी वो बड़ा छोट कहता अपराधु, मालिक बनने से पहले तुम मालिक बने कैसे? जीव है तब ईश्वर है, जीव है तब ईश्वर है। नहीं तो ईश्वर का क्या अस्तित्व जब जीव ही ना हो? जीव से जीवित जगत, माया खेलत खेल। इसलिए जीव है तब ईश्वर है। नौकर है तब मालिक है, दास है सेवक है तब स्वामी है। हम ये ना कहें कि हम स्वामी हैं। हमको स्वामी बनाया किसने? गांव का माल गुजार बनाया किसने? 50 एकड़ खेत रखा है आपके पास, एक भी नौकर बनिहार मत जाए। एक दिन नहीं 5 साल। अब 5 साल तक आपकी खेती कोई नौकर बनिहार मत जाए, तब देखो कितना बड़ा मालिक हो तुम। ठीक है? तो मालिक बनाया किसने? स्वामी किसने बनाया? सेवक है तब स्वामी। अरे गुरु कौन बनाया? शिष्य है तब तुम किसी का गुरु। ए बिना 2 बिन हुए काजी काजा, 2 बिन हुए अधर आवाज आ। एक हाथ में ताली जिस प्रकार नहीं बज सकता, ठीक उसी प्रकार दोनों का सानिध्य जरूरी है। अत्रि मुनि के आश्रम में बहुत से शिष्य सुबह दोपहर शाम 3 बार दैनिक करते थे अत्रि महाराज, क्योंकि साधु का कर्तव्य है केवल दैनिक करना। वैष्णव हो तो कम से कम 2 बार दैनिक करो। ब्राह्मण का कर्तव्य 5 बार दैनिक करना है ना? अरे कुछ नहीं तो मानसिक दैनिक करो, भगवान का नाम स्मरण करते थे। बड़े बड़े साधु सन्यासी जो जंगल में रहते थे, साधु सन्यासी जो जंगल में रहते थे, वो क्या करते थे? उनके पास क्या सेब फल था कि कलाकंद था कि फूल था, पान था, चावल, अगरबत्ती, ये सब थोड़ी रहते थे। वो लोग केवल क्या करते थे? मानसिक पूजा कर, मानस पूजा करते थे। हाँ, हे प्रभु मैं आपको अमुक चीज अर्पित करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो मन से स्वीकार किया हुआ विनय को जल्दी सुनता है। उदाहरण है, कृष्ण भगवान जब हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन और 100 भाई कौरव सब कोई घेर लिया। मंच पर बैठे हैं कृष्ण भगवान, धृतराष्ट्र के बेटा सब बैठे हैं। कोसों दूर में एक जन खड़ा है हाथ जोड़कर, क्योंकि वो दिख भी नहीं रहा है भगवान कृष्ण। हजारों लोगों के भीड़ में वो दिख भी नहीं रहा है, केवल उसका मोर पंख में जो चंद्रमा लगा है ना, वही दिखता था जब भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र से बात करते थे। ऐसा जब बात करते तो वो दिखता था क्या? चंद्रमा। वही दूर से जब कुछ नहीं समझा उस व्यक्ति को तो क्या कहा? कभी फुर्सत हो तो मेरे कान निर्धन के घर भी, कभी फुर्सत हो मेरे कान निर्धन के घर भी, भोग लगा
से आमंत्रण किया। भगवान कृष्ण को कहे दुर्योधन कि महाराज चलो ये बंटवारा के चक्कर में मत रहो, अब हमारे रानी 56 प्रकार के व्यंजन बनाए तो इसको हम लोग ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ये दुर्योधन मैं कपटी के घर में भोजन नहीं करता, और दूसरी बात है कि मेरी आमंत्रण और किसी के यहाँ। बोले महाराज जब आप आए यहाँ पर तो कोई नहीं था, मैं हूँ, मेरे परिवार है, आपको दूसरा आमंत्रण किसने दिया? बोले देख वो दूर में खड़ा है विदुर महाराज, जो करीब नहीं है। विदुर जी रोते रोते दूर से आमंत्रण किया, भगवान ने स्वीकार किया। बोलो कृष्ण भगवान की पास आने की आवश्यकता नहीं, मानसिक पूजा किया उन्होंने। प्रभु अगर समय मिले तो मेरे घर भी आ जाते। ठुकरा दिया दुर्योधन के आमंत्रण को, ठुकरा करके दूर में खड़ा था विदुर, उसके घर चला गया। केले का छिलका खाया। बोलते हैं लोग केले छिलके खाए, और समझ नहीं आता भगवान केले छिलके खाए। बहुत बढ़िया है, केले छिलके खाए। क्यों निषाद भगवान केले और बता रहा भगवान केले छील के खाए। तो कौन ठोकना छील के खाते? केले छील के तो दुनिया खाते हैं। अब पंडित जी लोग बता दिए तो लोग समझे हाँ भाई भगवान इतना प्रेम में मंत्र हो गए कि केले छील के सही खाए। केले छील के नहीं, भगवान केले छील के राधे राधे। अब दुकान में की केला दे दो भाई, बस वही शुरू कर दिए केले छील के खाए। ऐसे मनी भगवान केले छिल के खाए। ठीक उसी प्रकार क्यों केले नहीं है बल्कि वो आशुतोष भगवान का प्रसाद। हर हर महादेव। देखिए आप लोग कम हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आवाज थोड़ा है ना, दिल से निकालो, मन से निकालो। हर हर महादेव। घर घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिले, माटी का खिलौना माटी में मिले। सुंदर रूप देख कर फूला, धन्यो मन मद में झूला, धन्यो मद में। सुंदर रूप देख कर फूला, धन्यो मद में झूला,
पत्नी और जन विवरण पत्नी पति पिता अरुमाता सखा मित्र सहोदर भ्राता सखा मित्र सहोदर भ्राता क्षण भर में नाता छवि का छूट जाएगा पल भर में नाता छवि का छूट जाएगा माटी का खिलौना अत्रि मुनि के आश्रम पर अनसुईया धर्मपत्नी और 12-15 साल तक के उस वन में वर्षा नहीं हुई, बरसात नहीं हुआ। बरसात का कारण गुरुजी मोर छोटे भाई हम कथे मत भैया यही सूत्रधार है। बरसात का कारण भी कौन है? हम अगर किसान भूमि का और ध्यान दीजिए ये भूमि का उस अन्न का अगर हम उपयोग करते तो निश्चित है जिस समय बरसात होना है उसी समय होता है। गर्मी में बरसात और बरसात में सूखा नहीं रहता, जिसका कारण हम लोग हैं। रामचरित में भी लिखा है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। इस सब का कारण हम हैं। और कथा सुनो है ना, इधर उधर मत ध्यान ध्यान। पहले का कितना समय, कितना अच्छा समय, कितना बढ़िया समय दी से पहली सब सियान मन जानते। किसान है टोकनी में धान धरे, किसानी में जने धान धरे और किसान नांगर धरे आगू आगू जाते, छेना कागी है कप में गुड़ और घी रमन के धरे, खेत में जाती घूम लेती तब नांगर जोती धान लक्षिती, घूम ल देती तब निंदाई करे, घूम ल देवे तब कटाई करे। और घर में आती दियारा में कोठार में बने खरही रचे, शोभा दे कोठार गलो। ये देख ले कोठार चुनना पड़े, कोठार में शोभा देवे नीचे तक कबे घूम देवे, वो सावे तक कबे घूम देवे। बनियान में 4 बजे लाग दौड़ी फांदा वो सावे, बेलन ला फांदा वो सावे। अतका सुंदर नीक लागे वो कोठार है। बनियान अपन घर जाता भूला जाए, वो सेवा देते वो साधु का तामरास रचे बड़े जन राम गारा भर गारा रास मोखला काटा मुर्रा सुने भगुर्रा मुखला काटा रखती मुर्रा काठा में काटा पहली नाती तेल बोला देवा कौन ला ये राम है, राम जी बर निकाले ये काका गलत हो तो बताना। मैं नाम पढ़ ले कोठारी मांगे जाना हम के जान मांगो किसे मैं मांगे भी नहीं मांगे तोरो संग बिकर जन बैठे हैं हथियारे में
परम श्रद्धेय विद्वो, इतना सुंदर घर में टुकना धर के जाती तब बेटी में रुक गए पानी डाल महत्व रहे अनाज। अभी बेटा मंगलू काय दादा कंगलू क्रेशर लगलवा दे, धान ल कटवा दे, उहे मिंजवा दे, उहे उसवा दे, बोरा में भरवा दे, ट्रैक्टर में जोड़वा दे, ताल होकर मुंह सुसाई की रहा। इसलिए गोस्वामी जी ने सच लिखा, कली बार नहीं बार अकाल पड़े और अन्न बिना सब लोग स्पष्ट लिखा। जिस दिन अन्नपूर्णा देवी का अपमान होगा, घर घर में पहुंचेगी, उस दिन कलिकार बार अकाल पड़े और अन्न बिना सब लोग मरे। अभी दुरुपयोग कारण पता नहीं चला थे समझे नहीं। अन्न का जिस दिन दुरुपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा ना, और हो गया है। यही बात अत्रि मुनि के आश्रम में देखो तो इतना बड़े महात्मा साध्वी शिष्य लोग पूरे उस वन में विचरण कर रहे हैं। 12-15 साल तक के बरसात नहीं हुआ, लोग भूखे मरने लगे। तो साधु सन्यासी तो जी सकता है, पर वो शिष्य लोगों का क्या होगा? एक दूसरे बात करने लगे आपस में। अरे यार भाई बोले क्या बताएं, गुरुजी तो सुबह शाम हवा खा के जी जाता है, हवन करके जी जाता है, तपस्या करके जी जाता है, हम कैसे करें? फिर एक बोलता है तेरा क्या होगा रे कालिया। एक दूसरे को लोग पूछने लगे तेरा क्या होगा रे कालिया। बोले अब कुछ नहीं होगा, सीधा यहाँ से एक एक करके खिंचा चलो। गुरु को छोड़ करके, गुरु माता को छोड़ करके जितने वहां हजारों शिष्य से सब एक एक करके निकल गए। अत्रि मुनि को अनसुईया माता कह देखिए पतिदेव, सुख में तेरे साथ चलेंगे और दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर और तेरा ही दिल तोड़ेंगे। हम लोग बहुत परिचय देते हैं ना, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, बस परिचय तक आसरा करो, आगे मत आसरा करना। देते हैं भगवान को धोखा, ईर्षा को क्या छोड़ेंगे। मैं और मेरा, तुम और तेरा, माया है माया। माता अनसुईया देखो तो देखो, जितने शिष्य बना सबके सब भाग गए। अत्रि मुनि तपस्या में बैठ गए, लेकिन माता अनसुईया उनके समीप रह गई। क्योंकि पत्नी को कब पहचान में आता है, पत्नी को कब पहचाने हम कि मेरी धर्म पत्नी है? कब? धीरज धर्म मित्र यरुनारी, अब आपत काल परखियो सारी। मित्र नारी को आपातकाल के समय परखा जाता है। जब स्वयं के ऊपर विपत्ति आता है तब कौन साथ देता है? अत्रि मुनि के धर्मपत्नी अनसुईया जो है बिल्कुल साथ नहीं छोड़ी, अगाध भक्ति करने लगी और अपने पति को किसी प्रकार का परेशान नहीं किया। बस ये है सच्ची साध्वी। पति बोले ना और पति के मन के बात को जान ले, वो पत्नी का परम कर्तव्य है। बिना बोले पत्नी जान ले कि मेरे पति के मन में क्या है। प्रमाण है प्रिय केसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। एक बार ऐसा ही हुआ,
बनिया बोले अपने पत्नी को, तुम बहुत सती साध्वी अपने आप को बताती है, पति के आदेशानुसार पति के खाने के बाद में भोजन करती, पति है शयन करे बाद में आराम करती, क्यों? बोले हाँ, तो इतना सती साध्वी है? बोले हाँ। तो मेरा मन एक बात कहता है, अगर सही लगे तो बताऊं ना? तो बेचारी बनिया की पत्नी बोले बताइए ना क्या बात है, मैं आपके बात को कभी टाली हूँ क्या? क्योंकि मैं सती हूँ, आपके बात को कभी नहीं टालता। तो बोले एक काम करते, हमारे घर संपत्ति बहुत है, चौकीदारी के लिए कुत्ता पाल लेते हैं। वो बेचारी बोली इसकी क्या जरूरत है, आप तो हो ना। बोले दिन रात आप क्या क्या हम भोगते, तो मणि मुद्री मन मुदित ठीक इसी प्रकार माता अनुसुईया उनके साथ मेरी छोड़ी। कह देना अलग है, मैं प्रतिव्रत हूँ, लेकिन सच में उस व्रत को निभाना चाहता हूँ। बहुत कठिन थी ऐसे लगिन कठिन मेरो भाई, लगन कठिन। बहुत दिन बाद में, लेकिन उस विपत्ति के बाद भी भगवान का आसरा नहीं छोड़ा। आशुतोष महाराज का वो तपस्या करने लगे। आशुतोष महाराज का तपस्या करने लगे। जितने भी शिष्य चले गए, अत्रि मुनि तपस्या में बैठ गए, और ये अनुसुईया निर्जन वन में जाकर के, जहाँ चिड़िया जहाँ कौआ काम न करे, वहां जाकर के ये एक छोटे से शिवलिंग तैयार, और शिवलिंग तैयार करके निर्जन वन में जाकर के वहां पर भगवान का ध्यान करने लगी, पूजा करने लगी। तो वहां तो कुछ था ही नहीं, अकाल ही अकाल है, तो चढ़ाए क्या क्या चीज चढ़ाए? हम जैसे होते तो कहते भोले को मन से मना करके देखो, मना करके भोले को मन से मना करके देखो, मना करके योगी को मन से मना करके देखो, मना करके आपके बेल पतिया। आपका मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, जिस प्रकार गली मोहल्ले में फुड़हर होता है और घर में दूध के समान श्वेत फूल फूलने वाले को क्या कहते हैं? आपके बेल पतिया चढ़ा करके देखो, चढ़ा करके देखो, भोले को मना करके, मना करके, भोले को मना करके, मना करके। मानसी पूजा करने लगी माता सती, मानसी पूजा करने लगी। किस प्रकार? सुंदर पार्थिव लिंग की स्थापित भिंग किन्न, आकर्षण वस्तु बिना मानव कार्य, आकर्षण वस्तु बिना मानव, आकर्षण वस्तु बिना मानव, आकर्षण वस्तु बिना मानव। हाथ जोड़ लिए। जिस किसी को ये शिवलिंग का पूजा करना है, बाद में इनका पता चलेगा कि शिवलिंग का नाम क्या हुआ, इसलिए आप लोग भी
प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करें। हाँ, हाथ जोड़ करके माता अत्रि के पत्नी अनसुईया क्या कहे? हाथ जोड़ शिव पूजा करें अपति की परिक्रमा से। हाथ जोड़ शिव पूजा करें पति की परिक्रमा से। साष्टांग प्रणाम उन्हें करती त्यागी अन्न जल एकमात्र दो देव उपास और कर्म का नहीं कछुआस। अत्रि तप अनसुईया हराना दुर्गंधर कितना सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिए। माता अनसुईया फूल लेकर के, पुष्प लेकर के, और कुछ हाथ में तो है नहीं, वन के फूल है? वन में क्या फूल रहेगा, लेकिन वन का फूल लेकर के अपने वो शिवलिंग की पूजा किया। जो रेत का शिवलिंग बनाई है उनका पूजा किया, लेकिन पूजा करने के बाद परिक्रमा किसका किया? भैया ध्यान देना, पूजा तो शिवलिंग का किया, लेकिन परिक्रमा किसका किया? वो हाथ जोड़ शिव पूजा करही, शिव जी का पूजा किया। ध्यान दीजिए, अपति की परिक्रमा सजनी। शिवलिंग का पूजा करने के बाद आके अपने पति का ही परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो तपस्या में बैठा हुआ है। हमारे यहाँ भी पूजा होता है पति का, बहुत जोरदार पूजा होता है पति का। कब होता है पति का पूजा? बताइए, कोई तो बता। नहीं बोला तो कहा पति का पूजा होता है करवा चौथ के दिन। ऐसे चर्चा आइए ना जी, भूख लग रहा है, जल्दी आइए। और जब पूजा पाठ हुआ, लकर लकर पूजा करके लकर लकर भोजन करने के बाद कुछ भी बात आए, कुछ 3 झगड़ा चालू, विवाद प्रारंभ। इतना सुंदर प्रणाम भी किया, तो जल्दीबाजी ऐसा नहीं, जा रहे ड्यूटी पे प्रणाम भी किया तो साष्टांग प्रणाम उन्हें भी करती, और त्यागी अन्न जल मन भरती। एक बार भगवान भोलेनाथ का प्रणाम करे तो एक बार आकर के शिवलिंग का पूजा करे। एकमात्र दो देव उपास। कल भी बताया था मैंने, अनेक देव का पूजा नहीं करके आप प्राणी को एक देव का पूजा करना चाहता है। मरद तले गांगले अति बड़ा अलमारी, जन जन देवी देवता, सरस्वती गणेश ओला येला ओला ओला सब गणेश, सब भगवान ला के गांगली, और दत्ती बड़ कटोरी में एक कटोरी में शक्कर इलायची डालना, सब धन बांट बांट के खा हुआ है, झगड़ा मत हो कहते थे। परम सिद्धि गुरु शिव जी का पूजा उन्होंने मन से किया और हाथ जोड़ करके अपने पति का परिक्रमा किया। उस पूजा को देख करके उस शिव रूपी पति और अत्रि रूपी पति दोनों को देख करके भगवान जितने भी देवता धामी थे उनकी तपस्या को देख करके, अनसुईया की तपस्या को देखे पूरे लोग आ गए, आकर के दर्शन किए। देखिए, पापी जीव भी अगर है, मेरी बात को ध्यान दीजिए, गरुड़ पुराण का लेख बता रहा, पापी जीव अगर मर के प्रेत बन गया
और उसको किसी महापुरुष का दर्शन हो गया तो बिना बोले उतर जाता है। बोलो हर हर महादेव, हर हर। पीछे वाले भी बोला करो हर हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत सुंदर।